आप देख रहे हैं मारवाड़ न्यूज। मैं योगेंद्र सिंह चौहान। चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिरोही पधारे भाजपा के पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़। चुनावी कार्यक्रमों से फ्री होकर पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकार वार्ता में क्या कहा राठौड़ ने, आइए देखते हैं। का अंतिम दिन है। लगभग 2 घंटे के पश्चात प्रचार थम जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार और मिशन 25 को पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर लड़ने का काम किया 60 वर्षों में, और पहली बार मोदी जी ने इन 10 वर्षों में इन 2 चुनाव में विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखा। पूरे देश के अंदर मोदी जी ने अपने 10 साल के शानदार, जानदार और अद्वितीय काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। अब कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, इनके ईडी गठबंधन ने, उन्होंने कहा है कि वो देश के अंदर संपत्ति की जांच करवाएंगे, किसके पास कितना धन है, और उस सारे संपत्ति की जांच के बाद जिनके पास अधिक संपत्ति है और जो महरूम है किसी न किसी कारण से, गरीबी की रेखा के नीचे है, उनमें उनका बंटवारा करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र जारी कर रही है, वो घोषणा पत्र इस आधार पर कर रही है कि अगर किसी व्यक्ति के पास शहर में, गांव में 2 मकान है तो 1 मकान वो दूसरे को बांटने का काम करेंगे। और उसके साथ ही जिस प्रकार उन्होंने जनगणना करवाने की बात की, जातियाँ उपजातियों में बांटकर, और उन्होंने उनको उत्थान की बात कही है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक होगा SC, ST और OBC का। तो 50% से अधिक किसके लिए होगा, किसका बढ़ाएंगे, ये स्पष्ट उन्होंने नहीं किया। राजस्थान की कांग्रेस टुकड़ों में बटी रही इस बार भी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी इस अपने डबल इंजन की सरकार के इस 100 दिन के कार्यकाल को लेकर, और इस राजस्थान के अंदर ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में मोदी जी के इस कार्यकाल में कोई न कोई जन कल्याण का काम नहीं पहुंचा हो। आज बड़ी संख्या के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री अन्न धन योजना का हर महीने 5 किलो अनाज पिछले 3 साल से पहुंच रहा है। 19,600 करोड़ रुपए किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पहुंचे हैं। राजस्थान में 26,200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पहुंचे हैं। राजस्थान के अंदर अब तक 22 लाख मकान बनकर तैयार हुए, जो 27 लाख होते अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो, वो भी लोगों के पास पहुंचे हैं। 76 लाख शौचालय बने हैं। अनेकों योजना, और राजस्थान के अंदर आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज से लेकर राजस्थान के अंदर 22,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे अपग्रेड करने से लेकर अनेकों काम हुए हैं। इसलिए मिशन 25 पूरा होगा, और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, और कांग्रेस जिस प्रकार का जहर का पौधा बोने की कोशिश में है जनगणना के आधार पर, आरक्षण के नाम पर, और विशेष तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि 400 पार करके संविधान में संशोधन करेंगे, जबकि मोदी जी ने कल ही टोंक की सभा के अंदर, उनियारा की सभा में कहा कि हम आरक्षण को मजबूत करने का काम करेंगे। जब तक मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी है कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मोटे तौर पर मोटे सवाल यही थे, और कोई बात आप पूछ सकते हो। कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा बहुसंख्यकवाद को कोई जगह नहीं, और बैंक में बिना किसी भेदभाव के संस्थागत ऋण अल्पसंख्यकों को मिलेगा। इसका मतलब बाकियों की चिंता नहीं है उनको, घोषणा पत्र में लिख रहेंगे। परिवार से कांग्रेस ने निकल पाई, सिर्फ उनका पुत्र विजय रहे, उसके अंदर जोड़ तोड़ करने में लगे हैं, और उसमें जिस तरह वो वोट मांग रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता।